देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, वीडियो ऑन कर लो। एक मिनट भैया। क्वेश्चन ये कह रहा था कि tan a इक्वल टू √2 - 1 दे रखा है। tan a इक्वल टू √2 - 1 दे रखा है। tan a इक्वल टू 2√2 - 1 दे रखा है, और हमें ये प्रूफ करना है sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू √2/4। ठीक है ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा था कि tan a इक्वल टू 2√2 - 1, हमें ये प्रूफ करना है sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू √2/4। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। भैया मेरी कॉपी में tan ए √2 - 1 ही है बस। हमारे पास ए बी सी दे रखा है। अब देखिए एक चीज समझिए आप, अगर मैं tan a की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, अगर a की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा, और बेस कितना होगा AB। तो नोट करते जाइए, हम अपनी तरफ से 1 करेंगे फर्स्ट और सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करें तो BC की वैल्यू √2 - 1 और AB की वैल्यू 1। BC की वैल्यू √2 - 1 और AB की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम BC की वैल्यू क्या कर दें, √2 - 1 और AB की वैल्यू 1। अब हम AC निकालेंगे। तो अब AC निकालने के लिए क्या करेंगे, आप नोटिस करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। करते जाइए आप लोग। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है 1, BC कितना दे रखा है √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 √2 इंटू 1, ये हो गया 1। देखिए √2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि हम √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये +1, और ये कितना हो जाएगा -2 √2। 1 का स्क्वायर 1, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि फाइनली √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 4 - 2 √2 हो जाएगा। तो फाइनली AC कितना आ गया, √4 - 2 √2। नोट कीजिए। उधर टाइम का ख्याल रखो दोस्त, 10 मिनट सर ऑलरेडी लेट लाइट हो तुम। लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था ना। ठीक है ठीक है। आ गया था पासबुक। मुकुल आ गया था बेटा। हाँ जी भैया। चलिए। आस्था बेटा लेटर प्रॉपर दिख रहा है बेटा। हाँ जी भैया। चलिए।
भैया कैमरा बार बार ही फोकस ले रहा है। कैमरा बार बार मतलब? भैया फोकस ले रहा है, बीच में ब्लर आ रहा है। चलो कभी कदार नेटवर्क की दिक्कत होती है ना मुकुल, तभी ऐसा होता है। हो गया? चलिए, हाँ भैया। हमारे पास एसी आ गया। अब अगर हम बात करें आपसे, हमें क्या प्रूफ करना है? साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू √2/4। तो हमारे पास थर्ड साइड आ गया बेटा, 4 माइनस 2√2। अब थोड़ा सा समझ लो इसको, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है ना? अब देखिए, हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होगा बेटा कार्तिक? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी बाई एच मत बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या आ गया? परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? बीसी, और हाइपोटेनियस कितना? एसी। बीसी कितना दे रखा है? √2 - 1, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 4। आप 4 माइनस 2√2। ये हमारा साइन ए आ गया बेटा। अब कॉस ए की बात करें, तो कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। अक्सु, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है बेटा। अगर अपना वीडियो ऑफ कर लिया ना बेटा, तो तुम्हें यहाँ पर बुला करके 4 थप्पड़ मारूंगा, बदतमीज, दिमाग होश में आ जाएगा। तुमसे बार बार मैं अक्सर नोटिस कर, मुझे बार बार कहना पड़ता अक्सु कि तुम अपना वीडियो ऑन करो। कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी कितना दे रखा है? 1, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 4 माइनस 2√2। तो हमारा कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया। अब हम एलएचएस ले लेते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हमें नहीं लग रहा कि आप लोग को साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने में। आस्था बेटा, अगर कोई वैल्यू निकालने में दिक्कत हो तो पूछो। नहीं भैया, आ गया। अब हम एलएचएस ले लेंगे, साइन ए और कॉस ए। साइन ए कितना दे रखा है? √2 - 1 अपॉन 4 माइनस 2√2, और ये कितना दे रखा है? 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। ऊपर वाले का √2 उधर आ गया था ना समझ में? यस सर। √2 - 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, रूट के अंदर 4 माइनस 2√2 और रूट के अंदर 4 माइनस 2√2। तो रूट के अंदर क्वांटिटी सेम है, तो रूट हट जाएगा केवल। क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2√2। ठीक है ना? इतना नोट करो, फिर बात करेंगे। सिद्धांत, हाँ जी भैया।
बेटा बुक और कॉपी लेकर के मेरे पास आ जाओ। 2 मिनट के देख क्या अंदर, क्या 2 मिनट के अंदर बुक और कॉपी मेरे पास लेकर के आ जाओ। आज मेरे पास आ बैठ, रहा हूँ भैया। जल्दी आ जाओ। √2 - 1/4 - 2 √2 आ गया। अब देखिए करेंगे क्या, हम नीचे से जानते हैं क्या कॉमन लेंगे, हम नीचे से -2 कॉमन ले लेते हैं, या तो एक काम करते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं। हाँ इसको रेशनलाइज कर देते हैं। फोर प्लस 2 √2/4 + 2 √2। हमें नहीं लग रहा कुछ गलत हो रहा है, चलो देखते हैं। ऊपर से +2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो भी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। एक बार क्वेश्चन में देख लूं जरा, कहीं क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लाइट चला दो। ये स्टार्टिंग से दूसरा है। हम्म। 10a = √2 - 1, शो दैट sin a × cos a = √2/4 दे रखा है। देखिए एक चीज समझिए आप लोग, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिद्धांत बैच कितने बजे का था बेटा? हाँ मुझे पता नहीं है तुम कितनी तैयारी कर रहे हो बेटा, a - b और a + b है। देख लो, मतलब तरीके बहुत सारे हैं बेटा समझाने के, फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी तुम्हारी। सर नोट करें? दोबारा लेट मत करना, नहीं तो समझाऊंगा नहीं, मारूंगा चाटा। हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या? सर नोट कर लें जो आप लिख रहे हो। दोबारा बताइए। सर नोट कर लें जो आप लिख रहे हो। हाँ 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 करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक बार बस समझ लो, बस एक बार मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला a - b और a + b, तो a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। अब करिए आप लोग, √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2, √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, -4 -2 आ गया। नीचे 16 - 2 × 4 × 2 = 8। आस्था कैलकुलेशन आ गया था ना बेटा समझ में? हाँ जी भैया। 4√2 - 2√2/8 √2/4। ये वाला नहीं, रेशनलाइज किया हूं ना मैं, यहाँ पर माइनस था, 9th में पढ़ा रखा हूँ ना रेशनलाइजेशन, वो इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन माइनस दे रखा था तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी a - b और a + b तो a² - b²। अक्सू आ गया था समझ में बेटा? हाँ कब है पेपर मैथ्स का? परसों। कल किसका पेपर है? तो तैयारी कर लोगे ना। अब तो तुम बच्चे नहीं रहोगे कि मुझे तैयारी करानी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन हो ही गया, पॉलिनोमियल्स हो ही गया, चैप्टर नंबर 1 छोड़ देना, 2 चैप्टर सॉलिड तैयार करना। तो 2 चैप्टर, केवल 2 ही चैप्टर आ रहे हैं बस, तो ठीक है तैयारी कर लेना। मम्मी से बता देना कि भैया ने करा रखा है वो चैप्टर सारा,
ठीक है ना, एक बार मम्मी से बात कराना मेरी 8:30 बजे रात को, बल्कि जाते ही बात करा देना, फोन पे बात करा देना। आ गया? हाँ, आशीष अगर कोई क्वेरी हो तो पूछो दोस्त। सर आपने जब AC निकाला था तो AC √4 - 2 √2 आ रहा था, हाँ, तो उसमें से 4 बाहर नहीं आ सकता, 2 × 2 करके? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं निकलता। अगर जानते हो, अगर तुम लोग थोड़ा सा बेसिक नाइन्थ थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते, दरअसल जानते हो आशीष, अगर वो ये रहता ना 4 × 4, तब वो 4 बाहर आ जाता रूट से, तब वो 4 बाहर आ जाता रूट से। लेकिन अगर मान लो कि अगर यहाँ पर बीच में प्लस दिया होता ना, तब 4 बाहर नहीं आता। कुछ स्टैंडर्ड मेथड होते हैं रेशनलाइजेशन के, आपको वो मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। राघव आप बताओ बेटा। भैया वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में कुछ नहीं लिखा दोस्त, √2/4, ये है 2 √2/8। आगे लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, right angle at C, right angle at C, if tan A equal to 1/√3, if tan A equal to 1/√3, find the value of, find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B. Find the value of sin A into cos B plus cos A into sin B. करिए, और करने के बाद व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। tan A इक्वल टू 1 राइट एंगल एट C दे रखा है, C 90 डिग्री होगा। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट, आप, मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस नहीं मानेंगे। प्रॉपर रूल्स होता है कि आप किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि राइट एंगल एट C, इसका मतलब क्या हुआ कार्तिक बेटा? C 90 डिग्री पर होगा। हाँ, बेहतरीन जवाब दिए हैं। तो C हमारा 90 हो गया। अब कहानी ये है कि हम A किसे माने और B किसे माने। यहाँ पर आप पूरी तरीके से आजाद हो, आप A इसे भी मान सकते हो और इसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो यहाँ पर A मान लो और ये B मान लो, बस थर्ड साइड निकाल दो और जो जो कह रहा है वो निकाल दो। मुकुल एक बार और समझाऊं क्या बेटा? हाँ जी भैया, एक बार और समझा दो। एक बार और समझिए। मुकुल क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि राइट एंगल एट C की बात कर रहा था, तो राइट एंगल एट C की बात कर रहा था तो C मैंने 90 डिग्री दिखा दिया। बाकी आप इसे B भी मान सकते हो और A भी मान सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर लो। मैंने इसे A मान लिया, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan A इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos B प्लस cos A into sin B, ठीक। तो पहला काम एक कीजिए कि पहले tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, थर्ड साइड निकाल लीजिए, थर्ड साइड निकालिए, फिर बात करूंगा मैं आप लोगों से।
निकाल दिए थर्ड साइड। साइंस में ना यही कराते पढ़ेगा। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हाँ 2 आ रहा है। उधर थर्ड साइड कितना आ रहा है? सर 2। हाँ थर्ड साइड आप लोगों का 2 आएगा। अब जानते हो मुकुल बेटा वो ये कह रहा था, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है वो तो निकालना ही है। बी सी कितना दे रखा है 1√3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3। अगर ए बी की बात करेंगे √4। अब जानते हो यहाँ पर आशीष 4 का स्क्वायर रूट्स निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है 2 होगा। राघव बेटा क्या ए बी आपका 2 ही आ रहा था बेटा? चलिए ए बी आ गया 2। अब करेंगे कि आस्था यही आ रहा था बेटा ए बी। हाँ जी भैया। अब देखिए मुकुल क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a into cos b plus cos a into sin b। अगर sin a की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, मैं समझा रहा हूं, करना आप लोग को खुद और करके व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। अगर sin a की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा कार्तिक? तो बताओगे sin a क्या होगा बेटा? इस ट्रायंगल से sin a की वैल्यू बताओगे क्या होगा? जल्दी। हाँ बेहतरीन जवाब। cos b की वैल्यू क्या होगी? cos b क्या होता है? cos थीटा बेस बेस अपॉन, फॉर्मूला याद नहीं किए हो बेटा? फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कोड याद है? कोड क्या है बताओ? हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन हो गया। भाई कोड आपका यही होता है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये किसके पास जाएगा? ये किसके पास जाएगा? ये तुम बताओ कॉस के पास जाएगा। याद नहीं हो फॉर्मूला भी बेटा? नहीं बेटा ऐसा मत करो, देखो फिर मैं याद नहीं करवाऊंगा, फिर जो याद करवाएगा बेटा वो देखो वो वहां पर बैठा हुआ है। अगर तुम चाह रहे हो कि वही याद करवाए तो फिर वही याद करवाएगा, बेवजह वो उंगली उंगली तोड़ देगा वो। ऐसा मत करो मेरे बेटे। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुकुल कॉस बी की बात हो रही है बेटा, तो कॉस बी मतलब इसकी बात हो रही है। तो जब ये बी थीटा दे रखा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। अब बताओ कॉस बी क्या होगा? क्या 2 अपॉन अक्सु क्या होगा बेटा? कॉस बी cos b होएगा b अपॉन h। अरे तो ट्रायंगल से वैल्यू देख के बताओ बेटा। √3 अपॉन 2। मुकुल तुम बताओ बेटा। वह √3/1। वह 1/√3 होगा। आशीष क्या होगा बेटा? वह √3।
कॉस बी भैया 1/2। इतना टाइम लग रहा है बताने में बेटा। आस्था तुम बताओ बेटा, कॉस बी क्या होगा? भैया 1/2। क्यों बेटा? कॉस थीटा कॉस बी क्या होगा इस ट्रायंगल को देख के? भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, बेहतरीन जवाब बेटा। बेस क्या होगा बच्चे? BC। और हाइपोटेनियस ए बी। बेहतरीन जवाब दिए आप। हाँ, एसी बेस तब चल रहा था जब ये थीटा था। अब अगर अगर ये थीटा होगा तो फिर बेस कौन सा होगा? यही होगा ना। चलिए फटाफट करके दिखाइए आप लोग। साइन ए निकाल दो, कॉस बी निकाल दो। कॉस बी के लिए बेस ये होगा। चलो जल्दी करो। अब अगर कॉस बी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। कितना आ रहा है? पूरा कैलकुलेशन बताओ। आस्था बेटा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा जी?
ये 3 आएगा वहाँ। आपने केवल √3 लिखा है, सुधारिए। उदय सही है। हाँ आगे जल्दी भेजो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए राघव। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2 साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन बी √3/2। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आंसर 1 आ गया। अब व्हाट्सएप मत करिएगा, यहीं पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जिसको करना होगा। मुकुल, तुम्हारी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा? हो रही है भैया। आगे लिखेंगे, बस हो गया टाइम। अक्षु आ गया था आंसर बेटा? गलत आ रहा था, हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। तो सुधार लो बेटा, हाँ भैया सुधार जल्दी सुधारो। कर लिया भैया, ठीक। कर लिए? राघव आ गया था बेटा आंसर? हाँ जी भैया ये आ रहा था। आस्था बेटा, पता चल गया, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी भैया 3। चल आगे लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, in a right angle triangle right angle at C, if tan A equal to 1, if tan A equal to 1, prove that 2 sin A into cos A equal to 1, 2 sin A into cos A equal to 1, 2 sin A into cos A equal to 1। चलिए जल्दी करिए। टू sin A into cos A equal to 1 प्रूफ करना था ना? चलो जल्दी करो, आपके पास बस 3 से 4 मिनट का टाइम है। 3 से 4 मिनट में व्हाट्सएप करिए। और क्या, √2 आ रहा थर्ड साइड, बस छोड़ दो। और उसमें क्या करोगे? भैया 1 के नीचे अपॉन 1 ले लेंगे ना? हाँ बेटा, हाँ 1 के नीचे 1 ले लीजिए आप। अगर tan A इक्वल टू 1 दे रखा है तो 1 के नीचे 1 ले लो, और tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ये अगर A की बात होगी तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। तो BC 1 और AC भी 1। चलो थर्ड साइड निकाल दो।
ये जरा लाइट बंद करना सिद्धांत जरा, ये वाला लाइट। हाँ दिख रहा है तुम लोगों को? अंधेरा है ज्यादा, बोर्ड पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है।